हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज साइकोलॉजी में लिखी गई किताबें और उसके लिखने वालों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। साइकोलॉजी की किताबें बहुत से नफ्सियतदाना लिखी, लेकिन उनको याद रखना मुश्किल का काम है। लेकिन आज हम चंद किताबों के नाम जानकर और उनको याद रखने के कोड्स भी सीखेंगे। उसमें सबसे पहले कोहलर की लिखी गई किताब मेंटालिटी ऑफ एप्स। कोहलर की लिखी गई किताब मेंटालिटी ऑफ एप्स। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? कोहलर नाम हमना को मालूम, कोहली नाम मालूम हमना को। कोहली नाम आते नमीच हमना क्या याद आता? कोहली नाम आते नमीच हमना को सबसे पहले ग्राउंड में बॉलर्स को मेंटल चढ़े आता। कोहली नाम सुनते नमीच बॉलर्स को सबसे पहले मेंटल चढ़े आता। सो हम कोहलर की लिखी गई किताब मेंटालिटी ऑफ एप्स यानी कोहली ग्राउंड में उतरे तो बॉलर्स को मेंटल चढ़े आता। सो ये क्योट के जरिए से हम कोहलर की लिखी गई किताब मेंटालिटी ऑफ एप्स को याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरी वाटसन हमना को बिहेवियरिस्ट का तो मालूम, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद हमना को याद आता नहीं। उन्हें बिहेवियरिस्ट नहीं तो और एक दूसरा बोले तो भूल जाते। इसलिए हमें वाटसन बोले तो वाटसन क्या बेटा यानी बेटा तुम अपने किरदार को बदलाना। मोस्टली बाप क्या करता? बेटे को अपने किरदार सुधारने की कोशिश कराता। कभी हंदे बाप बेटे के किरदार को सुधारने की कोशिश करता रहता। इसलिए हम वाटसन चेंज योर बिहेवियर वाटसन नाम याद आते रहे हमना को सन चेंज योर बिहेवियर याद रख ले तो ये बिहेवियरिज्म याद आया था। ओके, वाटसन की लिखी गई किताब बिहेवियरिज्म। पावलाव मालूम हमना को, पावला की कंडीशन लर्निंग पावलो की कंडीशन लर्निंग। ओके, कंडीशन याद आते नमीच पावलाव याद आया ना। पावलाव कंडीशन रिफ्लेक्सेस यानी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। सो पावला की लिखी गई किताब कंडीशन रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इन्हें बहुत से तजुर्बात करा। कौन? पावलाव। किसके डाइजेस्टिव सिस्टम? कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऊपर बहुत से तजुर्बात करने से इसे नोबेल प्राइज भी मिला। इसलिए द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोल को याद रख लो। नेक्स्ट नोम चॉम्स्की बोलते नहीं हमारा क्या याद आना? लैंग्वेज याद आना। लैंग्वेज के ऊपर इसके थियरीज बहुत से हैं। क्या लिखा है? द लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिंग्विस्टिक थियरी यानी लैंग्वेज थियरी याद रख लो। द लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ नोम चॉम्स्की बोलते नहीं लैंग्वेज याद आना, लिंग्विस्टिक थियरी याद आना, लिंग्विस्टिक थियोरी। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज एंड माइंड यानी इसमें देखो नोम चॉम्स्की में नोम यम लैंग्वेज एंड माइंड। नोम चॉम्स्की लैंग्वेज एंड माइंड ये याद रख लियो। लैंग्वेज और माइंड नोम चॉम्स्की की लिखी गई किताब लैंग्वेज एंड माइंड। ओके, नेक्स्ट ब्रूनर की लिखी गई किताब ब्रू। इसमें देखो नाम में देखो ब्रू है नाम में ब्रू है। तुम ना को ब्रू कॉफी बनाने का
बड़ा प्रोसेस है, वो सीखने की जरूरत है। ब्रू कॉफी बनाने के प्रोसेस को सीखने की जरूरत है। सो ब्रू कॉफी बनाने के प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एडुकेशन, ये याद रख ले तो, द प्रोसेस की याद रख ले तो, ब्रू कॉफी के बनाने के प्रोसेस की याद रख ले तो हमें प्रोसेस ऑफ एडुकेशन को याद रख ले। ओके, सो ब्रूनर की लिखी गई किताब द प्रोसेस ऑफ एडुकेशन। नेक्स्ट कोफ्का। कोफ्का, कोफ्का मालूम तुमको? कोफ्का, कफ बोले तो खांसी। खांसी इस टेम्पो गला चेंज होया था। खांसी इस टेम्पो गला चेंज होया था। किसके जैसा बदलता गला? किसके जैसा बदलता? इसमें देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में गेग तो है, हाँ गे के जैसा बदल जाता गला। प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में गे के जैसा बदलता गला। ओके, कोफ्का, कॉफ है तो गे के जैसा गला बदल जाता। और ग्रोथ ऑफ माइंड, माइंड का ग्रोथ भी रुक जाता। ये दो याद रख लो। यानी कॉफ का, कॉफ है तो हमने को गला कैसा बदलता? गे के जैसा बदलता। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और माइंड का ग्रोथ भी रुक जाता। ये दो पॉइंट याद रख ले तो हमने को ये दो किताबें याद रहती। ग्रोथ ऑफ माइंड। नेक्स्ट स्किनर। स्किनर, स्किन, स्किनर में स्किन है तुमना को। स्किन, स्किन क्या चीज के लिए पुराने जमाने में इस्तेमाल करते रहे? हमें जो भी चीजें हमें नए नए पहचानते, जो भी चीजें मालूमात कर लेते, वो सब चीजों को पूरे कहाँ लिखते रही? डिस्क्रिप्टिव में। वो सब चीजों को हमें स्किन के ऊपर लिख लेते रही। कौन सी स्किन के ऊपर? जानवरों की स्किन के ऊपर लिख डालते रही डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर के डिस्क्रिप्शन को भी स्किन के ऊपर लिखी। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर को भी स्किन के ऊपर लिख ली पुराने जमाने में। कद बोल के याद रख ले तो तुमना को द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, स्किनर की किताब याद आई थी। ओके, नेक्स्ट कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स में कार है। देखो, कार में कौन बैठ को है? क्लाइंट सेंटर में बैठ को है। कहां बैठ को है? क्लाइंट सेंटर में बैठ को है। सो क्लाइंट सेंटर थेरेपी याद रख ले। कार्ल रोजर्स की लिखी हुई किताब। कार में क्लाइंट कहां बैठ को है? सेंटर में बैठ को है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी किताब याद रख लो। नेक्स्ट कार में कौन आता है? बिकमिंग ए पर्सन। कार में एक पर्सन को हमें बुला लगाते हैं, बिकमिंग आता है, बिकमिंग ए पर्सन। सो कार्ल रोजर्स की CCC, कार्ल रोजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, कार्ल रोजर्स ऑन बिकमिंग ए पर्सन। ओके, नेक्स्ट वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की, हाँ गाट है नहीं? गाट है। गाट राइमिंग वर्ड्स देखो, थॉट आर्ट, थॉट आर्ट गाट, गाट थॉट आर्ट, ये सब राइमिंग वर्ड्स। सो वाइगॉट्स्की की लिखी हुई किताब थॉट एंड लैंग्वेज, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये दो याद रख लेते। ये हमें गाट को याद रख ले तो राइमिंग वर्ड थॉट आर्ट। सो ये कोड्स याद रख ले तो इसके दो किताबें भी हमने को अच्छा याद आती। सो वाइगॉट्स्की की लिखी हुई किताब थॉट एंड लैंग्वेज, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ओके, नेक्स्ट एलिजाबेथ हेरलॉक। एलिजाबेथ हेरलॉक बोलते ना मुझे डेवलपमेंट के स्टेजेस याद आते हैं तुमना को, डेवलपमेंट के स्टेजेस। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी याद रख लिया। नेक्स्ट एबिंगास। एबिंगास बोलते ना मुझे हाफिजा मेमोरी के ऊपर बहुत से तजुर्बात कराया बोल को याद आता। सो ऑन मेमोरी, हाफिजा ऑन मेमोरी, ये किताबों के ऊपर फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। दूसरा पार्ट नेक्स्ट रखता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।